जी वेलकम टू द सिक्स्थ इशू ऑफ द हॉट इशू। फिफ्थ एपिसोड है आज, और आज मैं आपसे तीन बातें करूंगा और आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इन तीन बातों के हवाले से पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी तरफ। परसों पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर हैं खालिद महमूद खोखर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो टेडी दिल का जो लोकस्ट का जो अटैक है उसके लिए जो हवाई जहाज़ चाहिए होते हैं स्प्रे करने के लिए उसका किराया नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो हवाई जहाज़ जो है किराए पर हासिल नहीं किए जा सकते। और उन्होंने ये कहा है कि इससे फसलों को जो नुकसान हो रहा है उससे ये ख़तरा लाहक हो चुका है, हकीकी ख़तरा, कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ग़ज़ाई कहत का शिकार हो जाएगा। अब आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो फसलें हैं मौजूदा, इनको फसलों को मौसम सरमा की फसलें जिनको हम कहते हैं, इनको 2 अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। और जो फसलें आज बोई जा रही हैं, ठीक है, उनका 2.3 अरब पाउंड, सॉरी वो पहले जो बताया था 2 अरब पाउंड, और अब जो फसल बोई जा रही है 2.3 बिलियन पाउंड्स का नुकसान जो है वो फोरकास्ट किया गया है। और ये किसी सहाफ़ी ने या ये किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट सर्वे नहीं है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, ये उनकी फिगर्स हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान का जो है GDP, उसमें एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो 20% उसका हिस्सा है। और इसी तरह से 65% जो पाकिस्तान की आबादी है उसका ताल्लुक ज़राअत से है, यानी देहात से और ज़राअत से मुंसलिक जो भी इकोनॉमिक सेक्टर है उससे है। ऊपर से शदीद तरीन इस वक्त जो है वो अफरात ज़र का शिकार है पाकिस्तान, जो आज तक कभी इतना अफरात ज़र नहीं हुआ। तो इस हवाले से जो टिड्डी दल का हमला है वो इंतहाई खौफनाक है। और इस वक्त जो जैसे मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो है वो इस हमले की में वस्ती पंजाब के जो फलों के बागात थे वो उनका सफाया हो गया है। और जनूबी पंजाब में यानी सदरन पंजाब में जो कपास और वीट और मूंग और दीगर अशिया की फसलें हैं, इस वक्त वो उन पर हमला आवर हैं। और यहाँ से वो फिर भारत भी जा रही हैं टिड्डी दल के लश्कर, और अफ्रीका के कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं। और ये जो टिड्डी दल का लश्कर होता है या इसका जो एक हजूम होता है, ये एट अ टाइम ये 50 मिलियन लोकस्ट ट्रैवल करते हैं, यानी कि 5 करोड़ लोकस्ट एक टाइम पे हमला करते हैं। फिर दूसरा वेव उसका आता है, फिर तीसरा वेव आता है। इस तरीके से ये लोकस्ट का हमला होता है। ये लोकस्ट आए कहाँ से? ये हर साल होता है, लेकिन इस साल जो है लोकस्ट पिछले लोकस्ट से 20% बड़ा भी है और तादाद में भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि 2019 में जो बारिशें हुई हैं अरब पेनिनसुला में, वो जो शदीद बारिशें हैं उसकी वजह से ये लोकस्ट की अफजाइश इस कदर बड़े पैमाने पर हुई है। आम तौर पर ये टिड्डी दल जो है एक दिन में 90 माइल्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ इसके अंदर होती है वो ये है कि जहाँ ये सेटल होते हैं वहाँ ये पर स्क्वायर मीटर जो है फी मुरब्बा मीटर के एरिया में 1000 अंडे देते हैं। तो इस वक्त पंजाब के 37 जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 24 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो लोकस्ट के अटैक के से मुतासर हो चुके हैं।
तो इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगले महीने पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है, जो लोकसभा है वो पाकिस्तान की, उसमें 2020-2021 का बजट भी आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो बजट डेवलपमेंट बजट नहीं होगा, वो कोई कंस्ट्रक्टिव बजट नहीं होगा। उसको मैं कहता हूँ सर्वाइवल बजट। वो बजट ऐसा बजट पेश करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे इकॉनमी सर्वाइव कर सके, पाकिस्तान सर्वाइव कर सके। और उसकी एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये कितना मुश्किल काम होगा कि नेक्स्ट जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस का जो नेक्स्ट जो सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर अफेक्ट होगा, वो बैंकिंग सेक्टर है। इसलिए कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, और आपके ये क्या उसे कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इन सब ने गवर्नमेंट को कहा है कि हमारे जो लोन्स हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए और उनके जो मार्कअप है उसके ऊपर उसको फ्रीज किया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान के जो बैंक है, स्टेट बैंक है, उसने ऑलरेडी 60 अरब यानी 60 बिलियन रुपीस के जो कर्जे थे उनको रीशेड्यूल किया है। लेकिन जो हालिया मुतालबा आ रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर और एक्सपोर्टर्स की तरफ से, वो 435 बिलियन रुपीस की जो लोन्स हैं उनकी रीशेड्यूलिंग का मुतालबा किया जा रहा है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के जो बैंकों में टोटल जो इस वक्त कैपिटल है वो भी कम होगा। इस वक्त पाकिस्तान के बैंकों में टोटल कैपिटल 14 खरब 50 अरब रुपए है। ये जो फिगर है ये लास्ट ईयर की फिगर से 4% कम है और ये मज़ीद कम होगी। इसको कम होने से बचाया नहीं जा सकता। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस फैक्ट की तरफ कि अफ़गानिस्तान ने कल 900 जो है वो प्रिजनर्स रिलीज़ किए हैं। बेसिकली ये 900 प्रिजनर्स जो है ये तालिबान हैं, और उनको मैं तालिबान भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान ने काबुल की जो है पुलचरखी जेल और बडग्राम जेल और दूसरी जेलों से जिन 900 लोगों को जेलों से निकाल छोड़ा है, वो बेसिकली 900 सुसाइड बॉम्बर्स हैं। और अमेरिका ने, आपको याद होगा कि 2 महीने पहले अमेरिका और 1.5 महीना पहले अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें अमेरिका और तालिबान के दरमियान ये डील तय हुई थी कि वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। इन रिटर्न जो है वो अमेरिका अपने ट्रूप्स जो है विड्रॉ करेगा। उसमें अफ़गानिस्तान को शामिल नहीं किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया गया था उस एग्रीमेंट में। लिहाजा तालिबान के जो अटैक्स थे वो अशरफ गनी की जो काबुल की गवर्नमेंट है उस पर जारी रहे। और उसके पीछे जाहिर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियां काफरमा थी, क्योंकि वो जो अशरफ गनी साहब हैं वो प्रो इंडिया हैं, मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं और इंडिया की जो जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल, उसको भी वो सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है कि इनको हटाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा तालिबान को एक्टिव किया गया और फिर अशरफ गनी की हुकूमत को दबाव में लाया गया कि वो 3 दिन की सीज़ फायर के बदले में 900 इनके जो है वो दहशतगर्द जो है उनको ये रिलीज़ करें। तो इसके ऊपर जो चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि माइक पॉम्पियो जो है स्टेट सेक्रेटरी अमेरिकन, उसने इसको एक कहा कि ये एक अच्छा जेस्चर है अफगान गवर्नमेंट का। कैन यू बिलीव है। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो भारत के ख़िलाफ़ जो उसकी कैंपेन है वो भी रुकी नहीं है। और ना सिर्फ ये कि वो रुकी नहीं है, बल्कि हर मकाम पर पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी को मुंह की खानी पड़ रही। कल की बात है कि यूनाइटेड नेशन के जो
अंदर जो OIC है कंट्रीज़, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है, OIC एक तंजीम है, इस्लामी ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है, बेसिकली तेल वाले मुल्क, उसमें पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क भी हैं। तो उसको वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का जो एम्बेसडर है पाकिस्तानी, मुनीर इकराम, उन्होंने एक कोशिश की और लेटर लिखे OIC के तमाम एम्बेसडर्स को कि हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशन के अंदर एक फोरम बनाएं जिससे हम इंडिया में मुसलमानों के साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं उसको हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, और जो कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस मोदी की गवर्नमेंट एलिजिडली लाने की कोशिश कर रही है उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएं। तो पाकिस्तान तो समझता है लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। फ़ौरन ही उसके ऊपर जो है वो UAE और मालदीव ने उसको रिजेक्ट किया, बाकायदा रद्द कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये आप इस्लामोफोबिया के बहाने से आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे ज़ाहिर है कोई शवाहिद नहीं है उनके पास जो पेश किए जा सकें इस्लामोफोबिया के हवाले से, इंडिया के या कश्मीर के डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से। तो लिहाजा कल फिर इनकी जो यूनाइटेड नेशन में कोशिश थी इंडिया को नीचा दिखाने की, वो इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं UAE, दुबई वगैरह जो है, शारजा, ये UAE और मालदीव, जिसके 2018 में जो ओथ सेरेमनी के अंदर पाकिस्तान इनवाइटेड था, उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।